एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय इंग्लिश चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर द मिडनाइट विजिटर लेके आई हूँ। और इसे रॉबर्ट जे आर्थर ने लिखा था। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर मिडनाइट विजिटर। रॉबर्ट जे आर्थर एक अमेरिकन राइटर हैं जिनको कई बार फिक्शन राइटिंग के लिए अवार्ड मिल चुका है और इनका जन्म नवंबर 10, 1909 में एंड डेथ इनकी मई 2, 1969 में हुई। ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसके लिए ये काफ़ी जाने जाते हैं। द मिस्टीरियस ट्रेवलर रेडियो सीरीज़ है और राइटिंग द थ्री इन्वेस्टिगेटर जो एक यंग एडल्ट नॉवल है। आर्थर को 2 बार अवार्ड मिला है द राइट मिस्ट्री राइटर ऑफ अमेरिका के नाम से एंड एडगर अवार्ड भी उनको मिला है बेस्ट रेडियो सीरीज़ के लिए। और ही ऑल्सो राइट स्क्रिप्ट्स फॉर टेलीविज़न। उन्होंने स्क्रिप्ट्स बहुत सारी लिखी हैं टेलीविज़न के लिए, टीवी सीरीज़ के लिए। ट्विलाइट जोन, अल्फ्रेड हिचकॉक्स टीवी शो और अल्फ्रेड हिचकॉक पेरेंट्स। सो प्रेजेंट्स। सो ये था ये ऑथर के बारे में कुछ जानकारी। अब चलते हैं चैप्टर देखते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक सीक्रेट एजेंट होता है ऑसवेल, जो कि एक रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है और दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स है जो उसको थ्रेटन करके उस रिपोर्ट को लेना चाहता है। तो क्या ऑसवेल उस मैक्स से वो रिपोर्ट बचा पाता है या नहीं, यही स्टोरी है। इसमें ऑसवेल एक सीक्रेट एजेंट का रोल निभा रहा है जो एक राइटर फॉलोअर से मिलता है और फॉलोअर से मिलने के बाद उसको लगता है फॉलोअर को कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी उसकी लाइफ में, क्योंकि वो एक एडवेंचरस पर्पस से मिल रहा है, एक पर्सन से मिल रहा है। लेकिन उसको लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, तो उसे मज़ा नहीं आता है। जो उसने इमेजिन किया था वो सब कुछ नहीं हो रहा होता है। ऑसवेल गेट रिड ऑफ हिज अनएक्सपेक्टेड गेस्ट और प्रूव हिज एक्सपर्टाइज एज अ सीक्रेट एजेंट। और इस तरह से वो ऑसवेल जो है जो अपने अनएक्सपेक्टेड गेस्ट से छुटकारा पाना चाहता है, एक अपने आप को सीक्रेट एजेंट बताकर। तो चलते हैं समरी। दिस स्टोरी इज अबाउट द विटी सीक्रेट एजेंट ऑसवेल। एक बुद्धिमान सीक्रेट एजेंट ऑसवेल के बारे में ये स्टोरी है। ही वॉज विद द राइटर फ्रेंड फॉलर। फॉलर के साथ होता है जो कि राइटर है। दे प्लान टू स्पेंड टाइम इन द इवनिंग। उन्होंने प्लान किया आज शाम हम एक साथ गुजारेंगे। देन फाउलर रियलाइज दैट ही इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट ही हैड इमेजिन्ड अबाउट हिम। फॉलर फिर उसको जब रियलाइज होता है कि ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि उसने इमेजिन किया था। उसे लगा था एक सीक्रेट एजेंट है तो बहुत सारी एडवेंचरस स्टोरी सुनाएगा, बट बहुत ज़्यादा बोर होता है। ऑसवेल टोल्ड फॉलर दैट ही हैड बीन थिंकिंग रॉन्ग। वो गलत सोच रहा है एंड वेरी सून ही वुड बी लुकिंग एट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विच वुड चेंज द कंट्रीज फ्यूचर। वो कहता है कि थोड़ी देर में तुम्हें ऐसी रिपोर्ट मिलेगी जिससे कि वो देश का फ्यूचर बदल जाएगा। देन बोथ वेंट टू हिज रूम। फिर दोनों रूम में जाते हैं होटल के। बट व्हेन दे एंटर द रूम अनदर गाय मैक्स विद अ गन वो स्टैंडिंग इन द रूम। तभी मैक्स वहाँ पर पिस्टल के साथ खड़ा होता है। वो अपने आप रूम की लेकर उसके अंदर चला जाता है एंड ही आस्क्स देम टू बी कंफर्टेबल अंटिल द रिपोर्ट्स रिलेटेड टू मिसाइल अराइव। वो कहता है कि तुम उन लोगों से कि तुम कंफर्टेबल रहो जब तक कि रिपोर्ट मिसाइल आ नहीं जाती है। दिस वॉज रियली एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस फॉर द फॉलोअर। फॉलोअर को बड़ा एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है उस जब वो सीक्रेट एजेंट से मिलता है। मीन वाइल ऑसवेल स्टार्टेड विद द स्टोरी अबाउट अ हाइपोथेटिकल बालकनी बिलो द विंडो ऑफ हिज रूम। वो एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बताता है कि यहाँ पर एक इस बालकनी के बाहर एक विंडो है। वाइल दिस टॉक वॉज गोइंग ऑन, जब ये बातें चल रही थी, समवन वॉज कंटिन्यूसली नॉकिंग एट द डोर। तभी कंटिन्यूसली कोई डोर नॉक कर रहा था। ऑसवेल सेड दैट द पुलिस वर एट द डोर। ऑसवेल ने कहा पुलिस है डोर पर या पुलिस नॉक कर रही है। एंड दे केम टू चेक हिम एंड हिज रूम ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो उसे चेक करने आए हैं एक रेगुलर बेसिस पे चेकिंग के लिए। मैक्स पॉइंटिंग हिज गन टुवर्ड्स बोथ ऑफ देम। मैक्स उन दोनों की तरफ फॉलर और ऑसवेल की तरफ बंदूक तानता है एंड सेड ही दैट ही वुड बी वेटिंग इन द बालकनी, कि वो वेट करेगा बालकनी में। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑसवेल शुड सेंड अवे द पुलिस अदरवाइज ही वुड शूट देम। कहता है तब तक तुम पुलिस को यहाँ से भगाओ जब तक मैं बालकनी की विंडो पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, नहीं तो उसको मार के भाग जाएगा।
As the door knock is turned on in loud, जैसे बहुत तेज नॉक होने लगती है, मैक्स जंप आउट ऑफ द विंडो, मैक्स विंडो के नीचे कूद जाता है बाहर, एंड दे हर्ड अ लाउड स्क्रीम, तभी एक तेजी से आवाज आती है। द डोर ओपन्स एंड अ वेटर कम्स इन, और जब डोर ओपन होता है वेटर अंदर आता है। वेटर सेज दैट ही हैज ब्रॉट वाइन दैट ऑसवेल हैड ऑर्डर्ड, ऑर्डर जो ऑसवेल ने दी थी वाइन वो लेकर आया। ही कीप्स द बॉटल ट्रे एंड ग्लासेस देयर ऑन द टेबल एंड लीव्स, वो बॉटल और ये सब रखता है और चला जाता है। फॉलर अब सरप्राइज हो जाता है ये सब देखकर। फॉलर कहता है कि तुम तो पुलिस के बारे में बात कर रहे थे। ऑसवेल्ड रिप्लाई करता है कि देयर वाज नो पुलिस, वहाँ पे कोई भी पुलिस नहीं थी। फॉलर ने दोबारा पूछा उससे, मैक्स से, लेकिन तुमने तो कहा था कि विंडो के बाहर, बिल्कनी के बाहर एक विंडो है। और ऑसवेल रिप्लाइड कि द पर्सन वुड नॉट रिटर्न एज देयर वाज नो बालकनी एट ऑल, वो कहते हैं बालकनी तो वहाँ पर कोई थी ही नहीं विंडो के बाहर, और अब वो पर्सन कभी भी नहीं आएगा जो कूदा है। और दिस शोज द क्विक विट ऑफ ऑसवेल एज ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, और ये उसकी क्विक विट का, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम था ऑसवेल की, जिसने उससे एडवांटेज लिया उस सिचुएशन का और मैक्स को नर्वस करके उससे बाहर नीचे गिरा दिया। अंडर हिज नर्वसनेस ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो विदाउट एनी थॉट, बिना सोचे ही मैक्स अब विंडो के बाहर कूद जाता है एंड टॉप फ्लोर से वो होटल के नीचे जाता है और वो मर जाता है। दस ऑसवेल आउटविटेड मैक्स एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, ऑसवेल की विट ने मैक्स से उन दोनों को बचा लिया, उस सिचुएशन से बचा लिया। एंड कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज द अल्टीमेट मैसेज दैट वन कैन गेट फ्रॉम द स्टोरी इज दैट इन एनी सिचुएशन वी शुड नॉट पैनिक, कोई भी सिचुएशन चाहे जितनी भी हो, राइटर कहता है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। इंस्टेड वी शुड टेक अ स्टेप, यद्यपि हमें कुछ समय को स्टेप लेना चाहिए एंड फेस द सिचुएशन, और सिचुएशन को फेस करना चाहिए विद आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, एंड अगर कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।